धमाका का और उसकी जो भी 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए। तो अब ये देखना है कि पुलिस का फर्ज बनता है कि आप उस चीज को पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हमला हुआ है तो गैर कानूनी है, मुजरिम होंगे वो लोग, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इतनी जल्दी से उसको फेक न्यूज और ये बताया और वो ऐसा म्यूट हुआ है, और भड़काने की और राइट्स क्रिएट करने की, दंगा क्रिएट करने की साजिश, मुझको नहीं लगता। लेकिन मैं तो तांत्रिक नहीं हूं, मैं वहां पे था नहीं, मुझे मालूम नहीं। अगर तांत्रिक होता तो मैं फिर आपको बता देता कि सच क्या है। आपको भी नहीं मालूम, आपको भी सुनने में आ रही हैं बातें। नहीं, मैंने तो पढ़ी है। मेरा जाती ख्याल ये है, मैंने तो बातों को पढ़ा है। ठीक है, आपने भी पढ़ी है, मैंने तो पढ़ा है। ठीक है, जो भी कांग्रेस के नेता सलमान निजामी वो लिखते हैं, एन ओल्ड मुस्लिम मैन वाज बीटन, फोर्स्ड टू कट हिज बियर्ड एंड चैंट जय श्री राम। इट इज सैड, नॉट ओनली do they try to dehumanize people, they even cheated Ram's God name. तो अब देखिए एक दूसरे नेता कांग्रेस के वो लिखते हैं, a Muslim man Abdul Samad Saifi was attacked and forced to chant Jai Shri Ram. There was a complete agenda. 2022 की ये स्क्रिप्ट लिखी गई है चुनाव से पहले कि 2022 से पहले ये कहानी हम करें। ठीक है, और सिर्फ इन्होंने नहीं, उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट है जी। बताइए। मुझे लंबी चौड़ी नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता लंबी चौड़ी। मैं बिल्कुल नहीं, गलत बात बोल रहे हैं आप, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं आपके शो पे पहले भी आ चुका हूं, और एक बार ये जो शो हुआ था जिस पर ये जो फिल्मों के डायरेक्टर लोग थे, अपर्णा सेन, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप ने एक खत लिखा था, ओपन लेटर टू मिस्टर मोदी, कि जय श्री राम का जो नाम है वो नारे के तौर पे एक लिंचिंग का वो अपना लॉन्चिंग पैड बन गया। उस पे मैं आया था, जय श्री राम का नारा लॉन्चिंग पैड बन गया लिंचिंग का। मैंने मैंने उसके बारे में आपसे कहा था कि किसी भी भगवान अल्लाह, राम, कृष्ण, किसी भी अवतार या भगवान का दुरुपयोग करना गलत है, बिल्कुल गलत है, और गैर कानूनी मानना चाहिए। ट्विटर का दुरुपयोग करना सही है के साथ 3 साल पहले आपके शो पे कही थी। ठीक है, एक मिनट, ट्विटर का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है। सुहेल सेठ ने भी अपने हिसाब से सही बात की है। यह है कि मेरे ख्याल से अब लोगों ने उसको ट्वीट कर दिया। अब देखिए, 3 लोग थे एक्टिविस्ट, उनके खिलाफ मतलब ये हुआ था केस, वो उनको बेल मिल गई है और वो बाहर आ गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने नहीं देखा कि वो देशद्रोही हैं या फिर कोई ऐसा आंदोलन फैलाने वाले थे या कोई राइट क्रिएट कर। तो ये बात जो है गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सरकार को घबराना नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात है, इतनी स्ट्रांग सरकार है, कोई भी गड़बड़ होती है उससे निपट लेगी। ठीक है, सोहेल सेठ कुछ कहना चाह रहे हैं। नासिर जी, आपने अपनी बात को रखा, सब ठीक है। ठीक है, सरकार को घबराना नहीं चाहिए, गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे, लेकिन सोहेल सेठ ट्विटर के ऊपर जो एफआईआर हुई है उसको लोग बोलने की आजादी के साथ जोड़े। आपके साथ संपर्क हमारा टूट गया था, लेकिन आपकी आवाज पूरी आई, आपने काफी लंबा बोला। मैं उसको आप क्या कहना चाहते हैं? सोहेल सेठ जी और गौरव जी भी सहमत होंगे। मेरा कहना है कि हाँ, सरकार की निंदा होगी। कौन निंदा करेगा? जिसको फेक न्यूज का मौका और जिसको फेक न्यूज का प्लेटफॉर्म अब और नहीं मिलेगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूंगा अमीश जी, ट्विटर इज एन इंटरमीडियरी, यस, या वो प्लेटफॉर्म है, या उस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कुछ बोलूं तो नाजायज है या गलत है या कम्युनल इंसिडेंट्स क्रिएट करेगा, किसका हक होता है वो बंद कराने का? उसी का हक होता है जो ये देश चला रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राहुल जी हो, ऑपोजिशन लीडर्स हो, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मत करिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बिकम्स द एक्सक्यूज फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉ। ये कभी नहीं हो सकता, किसी देश में नहीं हो सकता। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का ढिंढोरा पीट के ये नहीं बोल सकते कि भाई आप तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले हैं तो आप जो कानून है आप तोड़िए। वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने वो अलाउ किया तो और लोग और प्लेटफॉर्म्स यूज करेंगे कानून तोड़ने के लिए, कम्युनल इंसिडेंट्स क्रिएट करने के लिए। देखिए, मैं तो ए पॉलिटिकल पर्सन हूं, ना तो मेरे लिए बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना तृणमूल है, तो मेरी कोई अलाइनमेंट नहीं है। मैं सिर्फ देश के बारे में आपको पॉइंट है आपकी बात में, देश के कानून के बारे में और देश के संविधान के बारे में।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज आर लेड आउट। आप इस सरकार ने और इस पहली सरकार ने प्रेस नोट्स जारी किए थे कि व्हाट आर द रूल्स दैट विल गवर्न दिस काइंड ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स। आप वो रूल्स फॉलो करिए, आई और क्या। मेरे You को तो cannot have a बिल्कुल situation where you don't follow the rules and then say